क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जिज्ञासा रखेंगे एडवोकेट श्रीमान अमित जी, हाई कोर्ट इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे भाई जितेंद्र जी जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके संस्कार शिविर का शिवरार्थी भी हूँ। और महाराज श्री, जैसे कि आपने आने वाली 15 तारीख को पूरे भारतवर्षीय अधिवक्ताओं का एक सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें हमारे तरफ से भी सभी इंदौर के लोग आएंगे। महाराज जी, इसी प्रयास को करते हुए पिछले वर्ष हमने मध्य प्रदेश के करीब 1024 एडवोकेट्स को एक करते हुए और एक संगठन क्रिएट किया था, जैन अधिवक्ता संघ मध्य प्रदेश के नाम से। उसका हमने 2 कॉन्फ्रेंस हम कर चुके हैं। चूंकि हाईकोर्ट के 2 वेकेशन होते हैं, गर्मी का एक ठंड का, तो हमने पिछले वर्ष ठंड में मड़िया जी में किया था, इस वर्ष हमने गर्मी में सोनागिर जी में किया था, और इस बार ठंड में 22 दिसंबर को गोमटगिरी में करने जा रहे हैं। और इसमें महाराज श्री, हमने उद्देश्य ऐसे ही लगा था कि पहले अधिवक्ताओं का संगठन है और साझा काम करने और एक दूसरे के साथ खड़े होने का हमारा विषय था। लेकिन हमने सोनागिर में 2 विषय और किए। पहला विषय था जिज्ञासा कीजिए भाई। जिज्ञासा ही महाराज जी, जिज्ञासा ही है। बोलिए, क्या जिज्ञासा है जी, जिज्ञासा ही, थोड़ा सा एक लाइन और बस महाराज जी। उसमें 2 उद्देश्य थे। एक था कि जो पारिवारिक मसले हैं उनको न्यायालय से जाने से पूर्व उसका समाधान किया जाएगा, और दूसरा, हर मंदिर, हर कमेटी और हर क्षेत्र में एक जैन अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए। तो महाराज श्री, मेरी एक शंका है कि महाराज श्री, जैसे कि आपने कल एक उदाहरण दिया था कि अगर किसी को आपत्ति है कि किसी को उस नियमावली से नहीं चल रहे हैं तो उनको बाहर कर दें, बाकी से भी चल सकते हैं। तो इसी प्रकार महाराज श्री, समाजजनी में अगर एक गंदी मछली है और उसको क्षमा करके क्या सारे समाज जन को भी वैसे किया जाए, उसके लिए उचित है क्या महाराज जी? नमस्ते महाराज जी। देखो, अदालत वकीलों का अलग होना चाहिए, पारिवारिक मसले निपटाना चाहिए, सब तरफ ठीक है। लेकिन कमेटियों में वकीलों को रखना, जिस कमेटी में वकील होता है वो वकील रगड़ते ही रहते हैं, क्योंकि वकील कभी काम करने नहीं देता है। वो हर चीज़ में कहता है तुमने पहले इसकी मंजूरी ली कि नहीं ली, तुमने इस पर विचार किया कि नहीं किया, काम ही नहीं करने देते। क्योंकि वकील का पॉइंट हमेशा भिड़ाने का होता है, समाधान का बहुत कम होता है। जहाँ जहाँ हमने वकीलों को कमेटियों में देखा, वे कमेटी कभी सुलझी हुई नहीं है, 2 फाड़ हो जाते और 2 फाड़ कर देते। क्योंकि वकीलों को जब तक एक वकील साहब से मैंने चर्चा की थी कि मैंने कहा भाई हम लोग इतना समझ करते हैं, सब झगड़े खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारी रोजी रोटी का क्या होगा। तो उन्होंने कहा था कि महाराज, जब तक 2 मूर्ख दुनिया में जिंदा है, वकील भूखा नहीं मर सकता। तो क्योंकि वो मूर्खों को ही दे। तो कई बार इन चीज़ों के संबंध में मैं सहमत नहीं होता हूँ कि हर कमेटी में वकील होना चाहिए, क्योंकि वकील माइंड जो है विध्वंसक होता है। क्योंकि वकील वह है, आज का वकील, जो फाइल उसके हाथ में है उस फाइल को, वो झूठी है या सांची है, उस फाइल को जिताने का प्रयास करता है। उसको सत्य तथ्य से कोई मतलब ही नहीं रहा। आज कोई भी वकील सत्य को नहीं खोजता, क्योंकि जिसने मर्डर किया है उसका भी तो कोई वकील है, असत्य पक्ष का भी कोई वकील है, और वो वकील एसोसिएशन का ही है। तो असत्य का समर्थन है। राजीव गांधी के हत्यारे को वकील मिल गया, इससे ज्यादा और क्या एसोसिएशन का काम होगा। है ना, वकीलों का माइंड जो है, जिस पक्ष में वो हो गए, पर उस पक्ष में ही जिताना है, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो। तो इस अपेक्षा से मैंने इस संबंध में तो मैं सहमत नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, वकीलों का एसोसिएशन होना चाहिए। वकील लोग अलग से अपनी एक पंचायत बनाए, वकील अपनी एक संस्था बनाए, और वो वकील लोग बैठकर समाज की समस्याएं सुने। वकीलों की एक स्वतंत्र पंचायत हो वो तो ठीक है, लेकिन पंचायत में वकीलों को प्रवेश कराना मेरे अनुभव से तो खतरा है। क्योंकि जिन जिन पंचायतों में वकील हैं, वे पंचायतों में 2 फाड़ होते ही हैं और हो ही जाते हैं। मैंने क्योंकि मेरा अनुभव बहुत व्यापक अनुभव है, इसलिए पहले वकीलों को ये करना पड़ेगा कि तुम किसी पक्ष के नहीं हो, तुम समाज के हो। ये, और वकीलों में अटेंडेंसी बन गई है कि हमारी जो फाइल है, हम उस फाइल को है, सत्य का नहीं होता, फाइल का होता है। आज का वकीली माइंड फाइल का होता है, सत्य का नहीं होता।
फाइल है, हमारे हाथ में फाइल है, वो सत्य है असत्य, हमें इसको किसी भी प्रकार से जिताना है। ये माइंड जब तक वकीलों का रहेगा तब तक कोई भी न्यायपालिका उनके हाथ में नहीं आ पाएगी। हाँ, वकील खुद अपने आप में एसोसिएशन बने तो वकील वकील से लड़ेगा तो फिर कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वे दोनों वकील हैं। इसलिए वकीलों की एक पंचायत अलग होना चाहिए, ऐसा आप करें, बहुत अच्छा। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में नमन, समस्त संघ के चरणों में नमन, आर्यका संघ के चरणों में नमन। महाराज श्री, मैं एक दिन व्हाट्सएप पर एक प्रभावना का मैसेज देख रहा था। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज श्री को मंच पर कुछ लोगों ने एक उपाधि देने का प्रयास किया। समाज आ गई और समाज ने कहा कि आचार्य श्री पुलक सागर जी, आपने इतना बड़ा तीर्थ बना दिया, जिन शरणम तीर्थ, हम सारे श्रावक बड़े उत्साहित हैं और हम सारे श्रावक मिलकर के आपको तीर्थ चक्रवर्ती की उपाधि देना चाहते हैं। तब आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज श्री ने जो बात मंच से कही, उस बात ने हम सबको आह्लादित कर दिया। उन्होंने कहा था तीर्थ चक्रवर्ती की उपाधि देना है तो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज को जाकर के देना, क्योंकि मैंने तो एक तीर्थ बनाए हैं, लेकिन पूज्य श्री ने जिस दिशा में विहार किया, जिन शासन की प्रभावना का एक नया तीर्थ वहां उन्होंने बना दिया है। इस धरती पर अगर कोई तीर्थ चक्रवर्ती कहलाने लायक है तो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज है। मैं अभी इस बात को पूरी सुन भी नहीं पाया था, एक दूसरा व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया। उसको जब मैंने देखा तो पता चला कि राजस्थान की धरती पर चातुर्मास करने वाले आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज श्री एक दिन कक्षा में रिद्धियों का वर्णन कर रहे थे, और उन रिद्धियों का वर्णन करते करते, जब रिद्धियों की बात करते करते वो भाव विभोर हो गए, तो अनायास ही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इस समय में, इस काल में अगर किसी में रिद्धि जैसी क्षमता दिखाई देती है तो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज में दिखाई देती है। और महाराज श्री, ये सब बातें हम सारे लोग भी देखते हैं। अभी तक सुनते थे कि भगवान का समूह शरण जहां लगता है, कई योजनों तक वहां का वातावरण परिवर्तित हो जाता है। और हम सारे लोग तो देखते हैं कि जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज जिस दिशा में विहार कर देते हैं, 200-300 किलोमीटर तक तो प्रभावना का ऐसा वातावरण बन जाता है। मुझे लगता है कि आप जिस दिशा में चलते हैं उस दिशा में एक नया तीर्थ बन जाता है। पहले सुना करते थे कि सम्राट अशोक से लेकर के बड़े बड़े महाराजा जिस दिशा में चलते थे वहां दिग्विजय करते थे, और आप जिस दिशा में बढ़ जाते हैं वहां धर्म प्रभावना की विजय आप कर दिया करते हैं। तो महाराज श्री, ये सब कुछ बातें सुनकर के लगता है कि इस धरती पर आपका जन्म आपके पुण्य से नहीं हुआ। इस धरती पर अगर आपका जन्म हुआ है तो इस भारतवर्ष के श्रावकों के पुण्य से हुआ है, जो आप जैसे संत हम सबको सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। अब महाराज श्री, एक छोटी सी जिज्ञासा मैं कर लूं, ये तो खाली भूमिका थी, अब जिज्ञासा पर आ जाऊं कि महाराज श्री, आप हमेशा न्यायविदों की बड़ी तारीफ करते, बड़ी प्रशंसा करते हैं। जब कभी कोई वकील आपके सामने आ जाता है तो आप दोनों हाथों से उसे आशीर्वाद देते हैं, और आपने कई बार प्रवचन में कहा भी कि इस भारतवर्ष में अगर न्याय की उम्मीद है तो इन वकीलों से है, और वकीलों के माध्यम से न्यायाधीशों से है। लेकिन महाराज जी, वर्तमान वातावरण में जब देखते हैं कि अगर 1000 वकीलों को देखते हैं तो 999 वकील तो न्याय दिलाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं कोई एकाध वकील की चर्चा होती है तो ऐसा लगने लगता है जैसे न्याय व्यवस्था पर कुछ क्षणों के लिए हम सारे लोग सशंकित से हो गए। कभी प्रशासन की बात आती है तो आप तो बहुत तारीफ करते हैं कि ये वही प्रशासन है जिसके संरक्षण में धर्म प्रभावना के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, और निश्चित भी है ये सारे प्रशासनिक अधिकारियों के चलते ही इस देश में अगर धर्म का पालन हो पा रहा है तो उनके संरक्षण में हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी एकाध व्यक्ति के किए हुए गलती के चलते आम जनता के मानस में कभी वकीलों के लिए, कभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मन में शंका आ जाती है। तो महाराज श्री, हम सबका ये आग्रह आपके चरणों में है कि आज कमेटियों में जब वकीलों को रखते हैं तो कमेटी भी 1 मिनट के लिए सशंकित होती है। वैसे तो देखा जाए तो 100 कमेटी होगी तो 99 वकील न्याय ही दिलाते हैं, कहीं एकाध कोई वकील गड़बड़ कर देता है। तो महाराज श्री, ये जो एकाध वकील की चर्चा आती है, कृपया ऐसा आशीर्वाद उन्हें भी दे दें कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्या होता है, किसी भी चीज को 2 पहलुओं से देखा जाता है। उत्तर देते समय ये देखा जाता है, हमारे नीति है, प्रश्न किसने किया है। कभी कभी प्रश्नकर्ता ऐसे होते हैं कि उनका उत्तर नकारात्मक ही देना पड़ता है,
और कई बार प्रश्नकर्ता ऐसे होते हैं कि उनका उत्तर सकारात्मक ही दिया जाता है। जैसा प्रश्न करने वाला कौन है, किस लहजे में प्रश्न कर रहा है, हमसे किस चीज का समर्थन चाहता है, वो कई बार लोग इसलिए प्रश्न करते हैं जैसे महाराज हमारे ऊपर ठप्पा लगा दें कि यही सही है, तो वो हम लोग समझ जाते हैं, तो उसे हमें नकारात्मक उत्तर देना पड़ता है। कई डॉक्टर लोग ऐसे होते, कई वकील होते, कई पुलिस वाले होते, कई साधु संतों के भक्त होते, तो वो ऐसी बात कह करके सोचते हैं कि महाराज तो अब साधु स्वयं है तो साधु की बुराई तो करेंगे नहीं, और उसको किसी सत्याचार का समर्थन मेरे से कराना है, तो वो गंध हमें आ जाती। सबसे बड़ी बीमारी ये है कि ये प्रश्न हमसे सत्याचार के समर्थन में करा रहा है, तो फिर हमें उसी लहजे में जवाब देना पड़ता है। बाकी हर चीज के दो पहलू होते हैं। जहां अच्छाइयां होती हैं वहां कभी कभी खोट भी हो जाती है। रास्ते में गाड़ियां चलती हैं हजारों, लेकिन कोई एक आध एक्सीडेंट भी होता है। तो सभी कोई भी चीज, कोई भी जिस चीज की जाति बनती है, वकील जाति, पुलिस जाति, डॉक्टर जाति, साधु जाति, तो पूरी जाति कभी खराब हो ही नहीं सकती। लेकिन इस दुनिया की नीति है, एक साधु यदि गलत करता है तो समाज यही कहते हैं आजकल साधु लोग भी ऐसे हो गए। क्या शब्द कहेंगे? साधु लोग भी ऐसे। आजकल दिगंबर साधुओं में भी ये खोट आ गई है। अब बोलो खोट किस में आई? एक में। चर्चा क्या बनी? आजकल दिगंबर साधुओं में भी ये खोट आ गई है। ये चर्चा आती है कि नहीं? तो क्या सारे दिगंबर साधु में खोट आ गई? लेकिन चर्चा का लिहाज ही एक है, किसी एक साधु ने कुछ गलत किया, लेकिन सारे मीडिया में, सारे दुनिया में, सारे लोगों ने ये कह दिया आजकल इन साधुओं में भी ऐसी खोट आ गई। ये पैटर्न है। एक मछली सारे सागर को गंदा कर देती है, तालाब को। सागर ले लो, तालाब सब एक ही चीज है। सागर ले लो, तालाब ले लो, कुआं ले लो, बाल्टी ले लो। एक मछली सारे तालाब को, सागर को गंदा कर देती है, लेकिन हजार मछलियां सागर को स्वच्छ नहीं कर पाती। ये नीति कुछ नहीं है। कितनी मछलियां मिलकर के तालाब को स्वच्छ करती हैं, ये मुहावरा नहीं है। डॉक्टर साहब देख लो, कितनी मछलियां मिलकर के तालाब को अच्छा करती है, मुहावरा नहीं है। मुहावरा क्या है? एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो अब ये नीति देखो, अब सारे मछलियां कह रही कि भाई एक मछली ने सारा तालाब गंदा कर दिया, तो क्या सारी मछलियां गंदी हो गई? नहीं, ये मुहावरा कहलाता है। इसी प्रकार एक साधु ने गड़बड़ किया, सारे साधुओं के ऊपर आ जाता है। एक की आज पुलिस विभाग कितना बढ़िया विभाग है, आज पुलिस नहीं हो तो कितने अपराध हो जाए, कितने अपराध हो जाए। लेकिन कोई एक आध पुलिस वाला कहीं गड़बड़ करता है तो लोग कहते हैं पुलिस विभाग भी ऐसा करने लगे। न्यायालय आज यदि नहीं हो तो कितने बड़े न्याय रुक जाएंगे। लेकिन कोई एक न्यायाधीश से कभी कोई गलती हो जाती है, लोग कहते हैं न्यायालय में आजकल ऐसा होने लगा, न्यायालय से विश्वास उठ जाता है। ऐसे ही सारे वकील, अरे वकीलों का काम तो इतना है, यदि आज कितने वकील लोग हैं जो निरपराधी को सजा होने से बचा लेते, निरपराधी को सजा होने से बचाते। 50 बार मैंने वकीलों से ऐसी ऐसी चर्चाएं देखी, ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान वो निकालते हैं। आज यदि वकील नहीं होते तो कोई व्यक्ति में अपने अपराध सिद्ध करने की या निरपराधी सिद्ध करने की ताकत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो पढ़े लिखे हो नहीं, आप धारा भी नहीं जानते। तो वकील, लेकिन कोई एक वकील कभी गड़बड़ करता है, जो सरफरे वकील होते हैं ना, छोटे मोटे सरफरे वकील बोलते हैं, छोटे मोटे हैं जिनको ना तो गंभीरता है, ना राष्ट्र के प्रति है, ना कानून के प्रति है, मात उनको खुरापात करना, उनको मात याद भिड़ाना, यहाँ वहां ऐसे कुछ चंद लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, तो फिर चर्चा क्या बन जाती है, अरे वकील लोग भी आजकल ऐसे हो गए। तो ये सारी चर्चाएं, एक मोड़ पे हम गुजर रहे थे, वहां मोड़ लिखा था सावधान मोड़ खतरनाक है। मैंने भी बोर्ड पढ़ा,
उस मोड़ पे मुड़ते हुए मोड़ कहता बाबा जी बोर्ड पढ़ा आपने? तो जो मन में विचार आता है, भाषा कहने की है, तो मैंने पढ़ा। बोले देखो क्या लिखा, मोड़ खतरनाक है। बाबा जी आप तो कम से कम न्याय करके जाओ, इनसे पूछो जिन्होंने बोर्ड लगाया है, मेरे इस मोड़ पर सकुशल गाड़ियां कितनी निकलती हैं और एक्सीडेंट कितने होते हैं? साल में 1-2 एक्सीडेंट कितने हुए? साल में 1-2। साल भर में सकुशल गाड़ी कितनी निकली? लाखों। तो लाखों गाड़ियां सकुशल होंगे, इसका कोई बोर्ड नहीं है। साल में 1-आध एक्सीडेंट निकल गया तो मोड़ खतरनाक है। अब पूरा मोड़ खतरनाक हो गया उन 2 एक्सीडेंटों के कारण। तो ये संसार की नीति है। कुंदकुंज स्वामी ने लिखा, रास्ते के चलने वाले लोगों को रास्ते के पास रहने वाले लोग लूटते हैं, और लोग कहते भैया उस रास्ते पे मत जाना, वो रास्ता लुटेरा है। तो ये मुहावरे कहलाते हैं। तो कोई एकाध व्यक्ति गलती करता है, बाकी कोई जाति, चाहे पुलिस हो, चाहे कानून हो, चाहे वकील हो, चाहे साधु संत हो, चाहे समाज हो, संपूर्ण जाति कभी खराब नहीं होती। जाति बनाई जाती है अच्छे के लिए। न्यायालय सब खराब नहीं होते, न्यायालय नहीं हो तो आज कितने अनर्थ हो जाएंगे। इसलिए जो जब प्रवचनों में आता है, जो कथन में आता है, वो ऐसे ही आता है कि ये मोड़ खतरनाक है, सावधान। अब लोग समझते हैं कि मोड़ खतरनाक है, इसका अर्थ जितनी गाड़ियां जाएंगी सब एक्सीडेंट होगी, ऐसा लोग अर्थ। जो प्रवचनों की भाषा नहीं समझते, जो अर्पिता नर्प सिद्धे नहीं समझते, वो लोगों के लिए लगता है कि भैया उस मोड़ पे जो गया सब मरेंगे। अरे नहीं मरेंगे, सकुशल ज्यादा निकलेंगे। तो ये मुहावरे कह लेते हैं। इसी प्रकार मानना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब एक मछली, हजारों मछलियां जो जिंदा हैं उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो ये होता है। तो कई बार समाज के बीच में ऐसी चर्चाएं आती हैं, और ये सब तुझे, ये सारे लांछन अकेले तुम्हारे किसी पे नहीं, धर्म पे भी आते हैं, साधु संतों पे भी आते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों पर भी आए हैं। तो इसका ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि एक मछली के कारण सारी मछलियां गंदी हो गई, सारी पुरुष जाति गंदी हो गई, सारी नारी जाति गंदी हो गई, सारी मछलियां गंदी हो गई। ऐसा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अज्ञानी मूर्ख होते हैं, वो ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं। ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं कि इस तालाब में सारी मछलियां गंदी ही हैं। कौन निकालते हैं? मूर्ख लोग। ज्ञानी लोग निकालते हैं नहीं, ये मुहावरा है, ये संसार का कथन करने की शैली है। एक एक्सीडेंट पे खतरनाक मोड़ लिख दिया, तो ये लिखने की एक परंपरा है कि वो एक भी ना हो पाए। ऐसा क्यों कहा जाता है? जिससे वो एक मोड़ भी ना, एक्सीडेंट ना हो पाए, सावधानी के लिए कहा जाता है। इसलिए सारी चीजों के लिए दोनों दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लोग यदि एक ही दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये संसार चलने वाला नहीं। एक डॉक्टर ने किडनी निकाल ली तो पूरी डॉक्टर जाति से विश्वास उठाना अनर्थ हो जाएगा, स्वस्थ कहाँ हो गए। लेकिन एक डॉक्टर ने निकाली तो आज यही तो कहते हैं हम, अरे भैया आजकल डॉक्टरों से सावधान रहना, डॉक्टर बहुत बदमाश होते हैं। अब डॉक्टर बदमाश होते हैं कि एक बदमाश? अब लोग चर्चा क्या करेंगे? चर्चा यही करें, अरे भैया डॉक्टर लोगों से सावधान होना, आजकल डॉक्टर बहुत बेईमान हो गए। चर्चा में यही आएगा। लेकिन सत्य यह है कि कोई एक बेईमान हुआ है, उसका सारा का सारा कथन ऐसा किया जाता है। सारे डॉक्टर कदापि बेईमान नहीं होते। डॉक्टर सेकंड भगवान कहलाता है, सेकंड गॉड कहलाता है। आज डॉक्टर यदि सारे लोगों को मान लेंगे तो फिर तो समाज अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसे इस मुहावरे को समझना चाहिए, ऐसा अर्थ निकालना चाहिए।